हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। यह दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि बीएनएस की जो धारा 110 है वो कब लागू। आप अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएनएस की जो धारा 114 से वो लागू कब होती है, यानी किस प्रकार का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके ऊपर बीएनएस की धारा 110 लगाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये धारा अगर लग जाती है तो ऐसे स्थिति में क्या उस व्यक्ति को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरी बात कि अगर यदि किसी यह धारा उस व्यक्ति पर लागू हो जाती है तो कितना उसे पनिशमेंट दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, और यह जो मुकदमा होता है यह जो केस होता है किस कोर्ट में चलाया जाता है, ये भी साथ में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस अपराध में बीएनएस की जो धारा 110 होती है इसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह उसके अंदर ज्यादा गुस्सा होने के कारण किसी व्यक्ति को मार देता है। तो अगर जब किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा उठता है और गुस्से में आकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या मारता है या उसे जान से मारने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की जो धारा होती है 110 लगाई जाती है। तो जमानत मिलती है या नहीं मिलती है? तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर अगर यदि यह बीएनएस की धारा 110 लागू हो जाती है तो वैसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यह संज्ञेय अपराध के तहत यह अपराध होता है और संज्ञेय अपराध में हमेशा गैर जमानतीय होता है, क्योंकि ऐसे अपराध जो जघन्य अपराध होते हैं ऐसे में जमानत नहीं मिलती है। अब ये जमानत मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसे जघन्य अपराधों में कभी भी लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है इसके अंदर आपको जमानत नहीं मिल सकती है। इसके लिए आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट जाएंगे तभी आपको ऐसे केसों में बेल मिलता है यानी जमानत मिलता है। अब हम जानते हैं कि इसमें सजा कितना होता है। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की जो धारा 110 लग जाती है तो लगने के बाद वैसे व्यक्तियों को 3 साल या 7 साल का सजा होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि 3 साल का कब सजा होता है और 7 साल का कब होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, किसी प्रकार का उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचता है, तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल का सजा और साथ में जुर्माना भी होता है। अब यही दूसरी तरफ अगर यदि वो व्यक्ति जान से मारने का प्रयास करता है और व्यक्ति को चोट पहुंचती रहता है लेकिन उसने जान से मारने का प्रयास किया था, इसके लिए यह अपराध मानते हुए वैसे व्यक्तियों को 7 साल की सजा होती है, क्योंकि 3 साल से 7 साल की सजा बढ़ सकती है, बढ़ जाती भी है और इसके साथ जुर्माना भी होता है। कभी कभी ऐसे केसों में जुर्माना और सजा दोनों एक साथ भी लगाई जाती है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर यदि जिस व्यक्ति के ऊपर ये धारा लग गई है तो उसका ये जो केस होता है कौन सा कोर्ट में चलाया जाता है। तो दोस्तों, ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी इस तरह का धारा किसी व्यक्ति के ऊपर संज्ञेय अपराध के तहत उसके ऊपर लगता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाया जाता है। बाकी जितने नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं इसमें नहीं चलाया जाता है। ऐसे केसों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलाया जाता है, क्योंकि वहीं पे ही जो कुछ भी होता है होगा। अगर वहां से बेल अगर मंजूरी होती है तो मिल सकता है। ऐसे बहुत से रेयर केसों में ही देखा जाता है, जो 100 में 1-2 ऐसे केस होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिलता है, अन्यथा ना के बराबर ही होता है। हम ऐसे करें ताकि ऐसे अपराधों से हम बचें। तो कभी भी दोस्तों, जब भी आपके अंदर किसी प्रकार का भावना जगे या आपके अंदर जब भी गुस्सा उठे तो उस गुस्से को आपको शांत कर लेना है। गुस्से में आकर कभी भी इस प्रकार का कोई कदम न उठाएं जिससे आपको आगे चल करके ज्यादा नुकसान हो सके और आप कानून के शिकंजे में फंस सके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको गुस्सा भरे या जब भी एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो या किसी बात को लेकर विवाद हो तो उस समय आप थोड़ा सा शांत हो जाएं या अपने आप को शांत बना लें, या उससे भी आसान चीज है कि आप उस स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं ताकि आपके और उस सामने वाले के बीच में जो झगड़ा यानी जो विवाद है वो शांत हो जाएगा। तो जब विवाद शांत हो जाएगा तो आप इस धारा के तहत कभी भी नहीं आएंगे, या इस धारा के तहत ही नहीं किसी भी विवाद के तहत आप नहीं आएंगे। आप इन सब से आप बच सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसे जरूर अपनाइए। जब भी गुस्सा भरे तो आप शांत हो जाइए और इस तरह का अपराधों से आप बचने का प्रयास जरूर करें।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, उनको सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह कानून से रिलेटेड हर एक वीडियो को पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे।